Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English class. We were doing the chapter A Walk Through the Fire. ठीक है, अभी तक हमने करा कि कैसे जो है वो ब्रिटिश जो सोल्जर जो नरेटर होता है, जो इस चैप्टर का राइटर है, ठीक है, उसे एक एल्डरली ओल्ड मैन मिलता है, एक बूढ़ा आदमी मिलता है, भारतीय बूढ़ा आदमी मिलता है, जख्मी हालत में सड़क के किनारे मिलता है, ठीक है। और वो उसे एक के बाद एक बड़े रहस्यमय ढंग से मिलता है, फिर एक के बाद एक जो है सरप्राइजेस देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो है उनकी पोस्टिंग दिल्ली हो जाती है। तो दिल्ली हो जाने से पहले उनकी वहाँ पर एक ट्रुप आया था, इंडियंस का एक ट्रुप आया था, जो कि कर्तव्य वगैरह दिखाने के लिए, जिसके लीडर थे प्रोफेसर राव, ठीक है। तो प्रोफेसर राव बहुत ही हैरत अंगेज जो कारनामे होते हैं वो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वो जो है एक आयरन बार अपनी नेक के ऊपर एक लोहे की छड़ रख लेते हैं और 12 जनों को बुलाते हैं, दर्शकों में से 6 को एक एक साइड रख लेते हैं और फिर उन्हें जितना दम होता उतना दम लगाकर वो जो है ऐसे यू शेप में बेंड कर देते हैं। उसके बाद में अगला जो एक्ट था उसमें था कि 5 टन का जो ट्रक है उनकी छाती पर से गुजर जाता है, ठीक है। अब ये जब प्रोफेसर राव ये जो अपना कारनामा कर रहे थे, कर्तव्य कर रहे थे, उसी दौरान एक और भारतीय था जिसने इसके किसी भी एक्ट में भाग नहीं लिया, क्योंकि वो एक लंबी सी खाई खोदने में बिजी था, ठीक है। अब वो जो है 7-8 फीट लंबी और 3-4 फीट चौड़ी एक खाई खोदता है, फिर उसको जो है लाल गरम कोयलों से भर देता है और फिर उसके बाद में नंगे पाँव जो है, अपने नंगे पाँव होता है, पानी अपने पाँव पर छिड़कता है, एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक उसको चलकर आता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके पाँव पर कोई जलेबे का निशान नहीं भी नहीं था। अब ये नरेटर कहते हैं कि मैं भीड़ में से आगे बड़ा देखने के लिए, तो उसको ऐसा लगा कि उसके जेब में, उसके हाथ में कुछ ठूसा गया है, तो वो एक रुमाल था, तब उसने उसको पहचाना। बट आगे वाला पैराग्राफ, ही लुक्ड एट मी वन ब्रीफली एज ही पास्ड द हैंकरचीफ टू मी। उसने मुझे थोड़े समय के लिए देखा जब उसने मुझे वो रुमाल दिया। बट व्हेन आई वेंट टू स्पीक टू हिम ही लुक्ड अवे अगेन। लेकिन जब मैं उससे बात करने लगा तो वो अलग तरफ देखने लग गया, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा। इफ़ ही वॉन्टेड टू प्रिटेंड दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश देन दैट वॉज ऑल राइट बाय मी। अगर वो ऐसा दिखावा करना चाहता था कि उसे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो मेरे लिए ठीक था। ऑब्वियसली इट अम्यूज्ड हिम टू लिसन टू द कमेंट्स ऑफ द एडमायरिंग क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम। ये बात तो बिल्कुल पक्का थी कि उसके चारों तरफ इतनी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी, सब लोग उसे कमेंट कर रहे थे, तो उसके लिए तो काफ़ी तारीफ की बात थी। The professor had by now recovered from his encounter with the 5-ton truck. अब ये प्रोफेसर तो इस समय तक जो है अपने जो 5 ट्रक वाला जो मुकाबला था उससे खतरनाक प्रदर्शन से बाहर निकल चुके थे, ठीक है। He came over to say in halting English that the fire walker would take a volunteer with him across the fire trench. अब ये जो प्रोफेसर है उनकी हॉल्टिंग का मतलब टूटी फूटी रुक रुक कर इंग्लिश बोलना, ठीक है। टूटी फूटी रुक रुक कर इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं कि ये फायर वॉकर जो है दर्शकों में से जो है एक वॉलंटियर चाहता है, अपनी इच्छा से एक ऐसा आदमी चाहता है जो कि इस आग की खाई पर चले। दिस ऑफकोर्स प्रोड्यूस्ड अ बिग लाफ। यह सुनकर बहुत ज़ोरदार जो है हंसी आई। आई डिड नॉट ज्वाइन इन, लेकिन मैं हंसी में शामिल नहीं हुआ। आई न्यू दैट आई वॉज गोइंग अक्रॉस द फायर ट्रेंच, क्योंकि मुझे पता था कि खाई पार करने के लिए मुझे ही जाना था। ऑल्दो द वेरी थॉट ऑफ अ मेड मी गो आइज कोल्ड विथ फियर। हालांकि आग के ऊपर चलने के विचार से ही मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि डर गया था। अब जो है वो एक वॉलंटियर बुलाता है कि एक जना इसमें से आएगा और जो है आग के ऊपर चलेगा। आई वॉकड ओवर टू द फायर वॉकर एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। अब मैं जो है जो आग पर जो चलने वाला था उसके पास में गया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। ही प्लेस हिज हैंड अपॉन माई शोल्डर एंड सेड। उसने अपना हाथ मेरे कंधों पर रखा और कहा, वेरी क्वाइटली, बहुत धीरे से कहा, सो डैट नन बट माई सेल्फ कुड हियर, इतनी धीरे से कि कोई नहीं, केवल मैं ही सुन सकूँ। वेन यू पुट असाइड योर बूथ साहिब, पुट असाइड योर फियर। उसने मेरे से कहा कि साहिब जब आप अपने जूते उतारो, एक तरफ करो ना, जूते उतारो तो अपना डर भी उतार देना। द फायर विल नॉट हार्म यू, ये आग आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आई सेट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड टुक ऑफ माई गेटर्स। अब मैं ज़मीन पर बैठ गया और मैंने अपने गेटर्स होते हैं बेटा, पाँव के पर एक पट्टी सी पहनते हैं, ठीक है, तो मैंने अपने पैरों की पट्टियाँ निकाली, जूते निकाले, मोजे उतारे, ठीक है। स्ट्रेंजली इनफ हैविंग डन दिस आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, ओनली इंटेंसली क्यूरियस। ये सब करने में मुझे डर नहीं लग रहा था, केवल अंदर से एक बहुत जो है एक इंटेंसली में क्यूरियस सा उत्सुक था।
I walked across to the beginning of the trench and firewalker splashed water over my feet. अब मैं जो है खाई के एक कोने पर गया, जो है शुरुआत जहाँ से एक शुरुआती जो उसका कोना था वहाँ पर गया मैंने. फायर वॉकर स्प्लैश वाटर ओवर माई फीट. फायर वॉकर ने मेरे पाँव के ऊपर पानी छिड़का. एंड ऑल्सो ओवर हिज ओन, अपने खुद के पाँव पर भी पानी छिड़का. ही देन स्पोक टू मी वेरी सॉफ्टली एंड टोल्ड मी टू close my eyes and think hard of green fields and the peaceful green English countryside. फिर उसने मुझे कहा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ और जो है इंग्लिश के देहाती जो इलाका, गांव का इलाका जो है, वहाँ के हरे भरे खेतों के बारे में सोचूं. आई वॉज टू इमेजिन, मुझे कल्पना करनी थी, डेट आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग अ कंट्री. अब देखो बेटा, उसे ये कहा कि तुम ये मत सोचो तुम आग पर चल रहे हो, तुम्हें ये सोचना है कि तुम अपने गांव के अंदर चल रहे हो, ठीक है, अपने गांव की सड़कों पर चल रहे हो. एंड ऑल द वाइल आई वॉज टू कंसनट्रेट ऑन ग्रीन फील्ड्स, मुझे केवल हरे भरे खेतों के ऊपर कंसनट्रेट करना था. ही देन स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी विथ हिज बैक टूवर्ड्स मी. फिर वो खड़ा हो गया, उसकी पीठ मेरी तरफ थी. एंड टोल्ड मी टू प्लेस माई हैंड्स ऑन हिज शोल्डर्स, और कहा कि मैं अपने हाथ उसके कंधों पर रख दूँ. ही रिपीटेड हिज इंस्ट्रक्शंस टू मी वंस मोर. उसने एक बार फिर जो है मुझे ये जो इंस्ट्रक्शंस है वापस से जो है बताए, दोहराए, मेरे लिए जो इंस्ट्रक्शंस थे वो जो है वापस से दोहराए. एंड with eyes closed and concentrating hard on green fields, I felt him begin to move slowly towards. अब मेरी आंखें बंद थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ. I was back in England. मैं इंग्लैंड में था. अब वो सोचता है, उसको बोलते हैं तुम इंग्लैंड के बारे में सोचो, तो इंग्लैंड के बारे में सोचता है. टू बी प्रिसाइज, आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रॉकफील्ड रोड जस्ट आउटसाइड मैमथ नियर हेनरी पार्क. मैं जो है रॉकफील्ड रोड पर चल रहा था, हेनरी पार्क के पास में चल रहा था. इट वॉज अ स्ट्रेच ऑफ रोड विच आई हैड वॉकड अलॉन्ग मैनी टाइम्स व्हेन आई वॉज लिविंग एट रॉकफील्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर. युद्ध के शुरुआती दिनों में ये वही रोड थी जहाँ मैं अक्सर चला करता था. ऑन आइदर साइड ऑफ अ ग्रीन फील्ड, जिस रोड के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे. एंड द सीन वॉज इन्फिनिटली पीसफुल, और यहाँ का सीन जो है बहुत ही शांतिपूर्वक था. इट वॉज अ लवली समर डे एंड आई कुड फील द वार्मथ ऑफ द समर रेज प्रिटेंडिंग माई क्लोथ्स. बहुत ही सुंदर गर्मियों का दिन, और मुझे उस गर्मियों के दिन की वो गर्माहट, सूरज की रोशनी की गर्माहट जो है वो मेरे कपड़ों के अंदर जो है मुझे महसूस हो रही थी पसीने से. माई माइंड वॉज वंडरफुली एंड कम्प्लीटली एट रेस्ट. मेरा दिमाग पूरी तरीके से रेस्ट में आराम से था. नेवर बिफोर, जैसा पहले कभी नहीं था. नॉर सिंस, आज तक नहीं. हैव आई अचीव दैट स्टेट ऑफ माइंड, क्या मैंने उस दिमाग की उस स्थिति को पा लिया. Suddenly I felt myself go cold as though the sun had disappeared behind a cold. अब तभी अचानक से मुझे महसूस हुआ, ठंडक महसूस हुई, जैसे कि सूरज बादलों के पीछे छुप गया हो. आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली. एंड आई वॉज बैक, वापस मैं रियलिटी में आ गया. एज बिफोर स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर, और मैं फायर वॉकर के पीछे खड़ा था. विथ माई हैंड स्टिल रेस्टिंग अपॉन हिज शोल्डर, मेरे हाथ अभी भी उसके कंधों पर थे. ही टर्न अराउंड एंड फेस्ड मी, वो मेरी तरफ मुड़ा और कहा. एंड इट वॉज देन डेट आई रियलाइज डेट आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विथ माई बैक टू द फायर वॉकर. अब मुझे महसूस हुआ कि मेरी पीठ फायर वॉकर की तरफ थी. वी हैड वॉक द लेंथ ऑफ इट एंड बैक अगेन टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट. हम पूरे खाई पर चलकर आ गए और जहाँ से हमने शुरुआत करती हम वापस वहीं पर आ गए. आई नेवर सॉ द फायर वॉकर अगेन, मैंने वापस से उस फायर वॉकर को फिर कभी नहीं देखा. आई वॉज कम्प्लीटली बी वाइल्डेड बाई वॉट हैड हैपेंड, मैं पूरी तरीके से बहुत चक्कर रह गया जो कुछ हुआ था. एंड इन द एक्साइटमेंट दैट फॉलोड व्हेन एवरीवन केम क्राउडिंग अराउंड मी, आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम. और उसी एक्साइटमेंट में जब सारे तरफ, जब सब जो ने मेरी तरफ चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई, मैंने उसको खो दिया. लेटर व्हेन जस्ट अबाउट एवरीवन ऑन द कैंप हैड इंस्पेक्टेड माई लेग, फिर कैंप में सब लोगों ने मेरे जब पाँव देख लिए थे, which were completely unmarked, जिसके ऊपर कोई निशान नहीं था. एंड आई वॉज वंस अगेन allowed to put my boots on, फिर वापस से मैंने अपने जूते पहन लिए. आई वेंट along for him, मैं उसे ढूंढने के लिए गया. बट he had disappeared, लेकिन वो गायब हो चुका था. आई tackled the professor about him, but he could not or would not tell me anything. मैंने प्रोफेसर से भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया. द फॉलोइंग डे एज सुन एट इट्स फॉर लाइट, अगले दिन जैसे ही सुबह रोशनी हुई, आई बोरोड अ ट्रक एंड वेंट अक्रॉस टू फिरोज़ागुड़ा, मैंने वापस से आर्मी का ट्रक लिया, फिरोज़ागुड़ा गया. टू सी हिम आई कुड फाइंड हिम, ये देखने के लिए कि मैं उसे ढूंढ सकता हूँ. बट इट वॉज अ होपलेस टास्क, लेकिन ये काम बिल्कुल होपलेस, निराशाहीन था. एंड अ फ्यू आवर्स लेटर आई वॉज ऑन माई वे टू न्यू दिल्ली, और उसके कुछ घंटों बाद में मैं नई दिल्ली की तरफ चल पड़ा. आया बेटा समझ में कि किस तरीके से जो है वो
एक बड़े ही रहस्यमय ढंग से उसे मिलता है, सरप्राइजेस देता है, फिर वो खुद भी आग पर चलता है नरेटर, और उसके भी पाँव पर कोई निशान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो ये नहीं सोच रहा था मैं आग पर चल रहा हूँ, तो उसको वो ऐसे कह देता है कि तुम ये मत सोचो तुम आग पर चल रहे हो, तुम ये सोचो तुम तुम्हारी गाँव पे चल रहे हो। तो एक तरीके से बहुत है उसका माइंड का कंसंट्रेशन, ध्यान जो है वो वहाँ था, इसलिए आग ने भी उसको नुकसान नहीं पहुँचा है। ठीक है बेटा, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं।